और आज का जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम लेने वाले हैं और इससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है जो क्वाड्रेटिक के वर्ल्ड में आप करते हो उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चंस को। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा बेहतरीन है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और इसके पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स है 0 से 1 के बीच में। एंड रिमेंबर ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर के वर्ल्ड से बिलोंग कर रखा है। So then we need to find the value of minimum value of in fact log base 5 ABC, मतलब ABC का मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं कुछ सपोज रैंडम वैल्यू ले लूँ। सपोज इफ आई टेक ए को 1, बी को 1 और सी को अगर मैं 5 ले लूँ तो मेरे पास इक्वेशन जो बनेंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो इसका d इज लेस देन 0, सो देर इज नो पॉइंट इन रियल रूट्स ओनली बिकॉज वी वांट रूट्स इन 0 से 1। मतलब अपने पास कुछ इस टाइप का फिगर होना चाहिए 0 से 1 में। सिंस a इज पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स इट्स अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि a नेचुरल नंबर है, राइट। ए बी सी नेचुरल नंबर तो अपवर्ड पैराबोला है। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। सपोज ऐसा मेरा दो रूट है, एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अब सवाल क्या है ना, जो आपको बॉन्ड बनाना है, जो ए बी सी का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, जिससे दोनों रूट 0 और 1 के बीच में फंस जाएगा। तो आप रैंडमली ऐसे लेते रहोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बी को वैल्यू को ज़्यादा कर देना होगा, क्योंकि तब डी पॉजिटिव होगा। पहले तो रूट्स आना चाहिए और सिर्फ वही उसी से काम नहीं बनेगा, रूट्स भी फंसना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस तुम बोल सकते हो, ठीक है। 0 पे जो वैल्यू आना चाहिए एफ ऑफ 0 दैट शुड बी पॉजिटिव, फिर एफ ऑफ 1 पे भी पॉजिटिव आना चाहिए ग्राफ से। फिर वर्टेक्स जो आए यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए विच इज़ बी बाई टू ए, दैट शुड बी बिटवीन 0 से 1। एंड साथ साथ मेरा डी का जो वैल्यू आना चाहिए विच इज़ बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरे पास मिला जुला के इतना कंस्टेंट है इस प्रॉब्लम पे। इस सभी कंस्टेंट का यूज करके और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ए बी सी नेचुरल नंबर है, यू शुड बी एबल टू फाइंड अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ए बी सी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो ये दिस आई एम लिविंग अप टू यू, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ केस मेकिंग विल बी टू हाई। अगर आप इस मेथड 1 से जाओगे तो बहुत सारे केस बनने को आपको मिलेंगे। हालांकि जैसे आप सी को कंस्टेंट कर पाओगे पने, बी स्क्वायर जो है वो 4ac से भरा है, एफ ऑफ 1 से वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, तो ये पॉजिटिव देगा। ये बोल रहा है सी पॉजिटिव देगा विच इज ऑब्वियस, क्योंकि सी तो पॉजिटिव होगा ही, तो इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि सी नेचुरल नंबर है। सेकंड एक्सप्रेशन शायद कुछ यूजफुल साबित हो जाए, लेकिन अभी जो मैं करने वाला हूँ वो डायरेक्टली मैं रूट्स के हेल्प से मैं ए बी सी को कनेक्ट करूँगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए, तो इस केस में बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा बीटा सी बाई ए हो रखा है, राइट। अब अल्फा और बीटा का लोकेशन बताया, इट मीन्स आई नो अल्फा इज फ्रॉम 0 से 1, सिमिलरली बीटा जो है वो भी 0 से 1 है। तो अब क्या मैं बी सी और ए को रिलेट कर सकता हूँ? तो देखो अब यहाँ पे मैं एक गेम करूँगा, व्हाट अबाउट 1 माइनस अल्फा, यू विल गेट टू नो व्हाई आई हैव ऑल ऑफ सडन थिंकिंग ऑफ दिस। तो इसमें थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस आई विल डेवलप सून। पहले आप एक बार देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो उससे फिर आपको पता चलेगा ऐसा ही मैंने क्यों किया। अगर अल्फा 1 माइनस 0 और 1 के बीच में है तो 1 माइनस अल्फा भी 0 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 1/4 आएगा। क्यों? अब इसको तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एम जी एम लगा दो अल्फा और 1 माइनस अल्फा पे, गोलू प्लस बोलू बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू गोलू इंटू 1 माइनस बोलू, इसका स्क्वायर रूट। ये क्वांटिटी हाफ आ गया, स्क्वायर करके 1/4 इज मोर देन अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। एग्जैक्टली इन सेम फैशन में बीटा के बारे में भी सेम कहानी बना सकता हूँ। सिंस 1 माइनस बीटा इज ऑल्सो फ्रॉम 1 माइनस 0 से 0, मतलब 0 से 1, तो एग्जैक्टली बीटा इंटू 1 माइनस बीटा भी 1/4 से छोटा होने वाला है। अब इस दोनों इक्वेशन से मुझे क्या फ़ायदा मिला, अब वो ध्यान से देखिएगा। इस दोनों इक्वेशन से आई कैन टेल सिंस अल्फा 1 माइनस अल्फा पॉजिटिव है, बीटा 1 माइनस पॉजिटिव है, तो अब मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हैप्पीली। अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा जो होगा वो 1/16 से छोटा आ रहा होगा, ये तो पक्का है। अब अल्फा बीटा इज सी बाई, और इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, व्हाट इज 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, सिंस वी नो आवर क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, दिस कैन बी रिटन एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब इसमें आप x इक्वल टू 1 डाल दो,
सो ए माइनस बी प्लस सी इज ए टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये वाला एक्सप्रेशन जो अपने पास है वो बन गया ए माइनस बी प्लस सी बाई ए इज लेस देन इक्वल टू 1/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी बाई ए स्क्वायर जो है वो 1/16 से छोटा हो गया। अब आप यहाँ से देखो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ तो मेरे पास c टाइम्स a माइनस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली ए स्क्वायर बाई 16 से छोटा रहा होगा, ठीक। और ये क्वांटिटी जो है चूँकि अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव वैल्यू है 1 माइनस अल्फा पॉजिटिव है तो ये तो जीरो से बड़ा रहा ही होगा स्ट्रिक्टली। तो मैं बोल सकता हूँ ये जीरो और इसके बीच में, जीरो और इसके बीच में। अब देखो अब मेरे पास एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्यों? क्योंकि सिंस ए बी सी नेचुरल नंबर, अब आप बताइए ए बी सी अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है, और इस पूरे एक्सप्रेशन का c टाइम्स a माइनस बी प्लस सी विल बी ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल क्यों होगा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा भी होना है, ठीक है। तो अब तुम बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कब, इसका कम से कम वैल्यू कब आएगा? कम से कम वैल्यू आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए, व्हेन a इक्वल टू बी और c अपने मिनिमम पे रहे, तो c इक्वल टू 1 बिकॉज ए बी सी ऑल आर नेचुरल नंबर। जैसे मान लो अगर 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1 ले लूँ फिर भी 1 पॉसिबल है, तो ये तो नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो क्या 1 अचीव होगा? बिल्कुल अचीव होगा। किस वैल्यू पे अचीव होगा? जब c 1 होगा और a और b इक्वल होगा। तो अब हम देखते हैं c 1 है और a और b इक्वल है, उस कंडीशन में तो मैं मिनिमम 1 अचीव कर लिया, मीन्स विल हैव 0 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बाई 16। तो दैट फोर्सेज मी, ठीक है, दैट फोर्सेज मी अच्छा यहाँ से यू कैन सी, यहाँ से यू कैन सी विल इक्वलिटी बी अचीव्ड देयर, इक्वलिटी विल बी अचीव व्हेन अल्फा इज 1 माइनस अल्फा, राइट, मतलब हाफ हाफ। इक्वलिटी यहाँ पे हो सकता है, तो वो मुझे चेक करना होगा। तो यहाँ से मैं बोल दिया ए स्क्वायर जो होगा इस रिलेशन से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। सी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 1 है, मतलब ए जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, राइट। और फिर मेरे पास सी का वैल्यू 1 है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से प्ले करते हैं। मान लो ए का वैल्यू मैं 4 ले लिया, सी का वैल्यू 1 ले लिया, तो मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देखने को मिला इक्वेशन। अब बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac, तो बी स्क्वायर तो 16 से बड़ा होना चाहिए, तो बी का मैं मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे ले पाऊंगा वो 5 ले पाऊंगा। तो चलो चेक करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट्स जो होगा वो क्या आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 0। यहाँ से क्लियरली वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो दिख रहा है x इक्वल टू 1 है, क्योंकि 4x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 is 0। दिस गिव्स x इक्वल्स 1 और x 1/4, बट बोथ रूट इज नॉट इन दिस विंडो। इसका मतलब a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू जो अपने पास 5 है वो काम नहीं किया, राइट। तो a का वैल्यू या तो 4 होगा नहीं तो 5 होगा, ठीक है। अब अगर a 4 पे b को अगर आप चेंज करते जाओ b मोर देन इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे मिनिमम लाना है, राइट, ए बी सी का मिनिमम लाना है, तो c मेरे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। अगर मैं a4 और b5 लाऊंगा तो ये 20 आ रहा है, राइट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट वैल्यू मैं ट्राई करूंगा c इक्वल्स 1 a इक्वल्स 4 एंड b इक्वल टू 6 पे, तो जो कि 24 आएगा। चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 0। अब फिर से अगर आप रूट्स की बात कीजिएगा, रूट्स की बात कीजिएगा तो इसका रूट्स अपने पास 0 पे इट्स पॉजिटिव, 1 पे एंड 1 पे इट्स नेगेटिव। 0 पे पॉजिटिव है, 1 पे कुछ नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है, राइट, बिकॉज इट विल हैव 2 रूट्स। और इन्फिनिटी पे फिर इन्फिनिटी जाएगा, फॉर हायर वैल्यू इट्स पॉजिटिव। इसका मतलब एग्जैक्टली 1 रूट फिर फंसा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है इक्वेशन, दोनों रूट होना चाहिए। अब नेक्स्ट वैल्यू में c1 a4 और b को अगर 7 ले लूँ तो अब तो और नहीं पॉसिबल है। सो विल हैव 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज 0। फिर से आप देख लीजिए 0 पे पॉजिटिव है
और 1 पे तो और नेगेटिव हो गया, मतलब फिर से इसका ग्राफ ऐसा हो गया। तो 0 से 1 के बीच में तो रूट एक ही फंस रहा है ना। तब ये तो पक्का हो गया, जो अगर मैं बी को यहाँ बढ़ाते रहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी ए बी सी का नेक्स्ट वैल्यू 28 पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे ए से ही गेम खेलना होगा, तो ए का नेक्स्ट वैल्यू 5 है। अब चलो 5x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 की बात कर लेते हैं। वैसे आप उस इनइक्वालिटी से ए को भी फिक्स कर सकते थे, राइट। ठीक है, आप बोल सकते थे ए स्क्वायर बाई 16 जो है एग्जैक्टली 1 अचीव नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो बी एक्स प्लस सी, तो बी ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 24 AC। तो अब b का वैल्यू मेरे पास 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो नाउ लेट्स प्ले क्या क्या पॉसिबल है मेरे पास। तो अगर मैं b को 4 रख दूँ, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0, तो फिर 0 पे 1 और 1 पे मेरे पास 2, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, 0 पे 1, 1 पे कुछ 2 आएगा। तो क्या ये दोनों रूट मेरी 0 और 1 के विंडो में है? तो इसके लिए माइनस बी बाई 2 है, 4/10, इसके बीच में डी इज बी ए स्क्वायर 16 माइनस 4AC। तो ये तो डी ही लेस देन 0 आ गया यहाँ पे। 16 माइनस 4AC 20, बी ए स्क्वायर मोर देन 20, तो 4 तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ बी इज़ 5। अब अगर बी 5 में रख दूँ तो 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज 0। तो अब फिर 0 पे 1 और 1 पे भी 1 आ रहा है। ठीक, तो ग्राफ ऑफकोर्स ये क्वाड्रेटिक है, तो कुछ ऐसा गया होगा। अब यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम वी हैव सक्सीडेड इन बोथ रूट इज टैप रूटीन 0 से 1, ये वाले इक्वेशंस। तो अब मैं प्रूफ कर दिया ए का वैल्यू मिनिमम 5 होगा, उस कंडीशन में बी भी 5 आएगा और सी 1 आएगा। एंड द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो मेरे पास दिखने वाला है दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस। आप इससे कम कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकते हो, इससे कम कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकते हो। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस ग्रेट प्रॉब्लम इज ABC minimum is 25 log 5 ABC, इसका वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज गोना बी 2, क्योंकि लॉग बेस 520। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था। तो अब देखो हम कैसे अपन ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। AMGM लिया। अब सवाल है AMGM ऐसा क्यों लिया? AMGM लिया बिकॉज इससे हमने इसको प्रॉपरली इस दोनों के बीच में सैंडविच कर पाया, राइट, सच दैट वी रिलेटेड ABC विद दैट। अब कोई बच्चा बोलेगा आप AMGM अल्फा और 1 माइनस अल्फा पे क्यों लिए? अब देखो अल्फा और कोई बोलेगा 2 अल्फा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर इस पे AMGM मैंने क्यों लिया, मैंने अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा। अब चाहते तो इस पे भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। सो फिर सिमिलरली बीटा इंटू 2 माइनस बीटा पे ले लो। So in that equation, instead of putting 1, you put 2. That will just make the calculation more worst. Second thing is the degree of freedom of the question will be more relaxed, क्योंकि अल्फा और 1 अल्फा को मैंने फिक्स कर दिया है, वो 0 से 1 के बीच में है, तो आप थोड़े कंस्ट्रेंट ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको कम नंबर ऑफ केस मेकिंग से यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल केसेस। ठीक है, आई वुड लाइक इन कमेंट सेक्शन कोई बच्चा मेथड 1 से ही जस्ट यहाँ पे एनालाइज करके a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव है, बी ए स्क्वायर बड़ा होगा 4AC से, यहाँ पे आ रहा है b जो होगा वो छोटा होगा 2a से, मतलब बी ए स्क्वायर 4a स्क्वायर से छोटा होगा। ये बोल रहा है बी ए स्क्वायर बड़ा होगा 4AC से, तो 4a स्क्वायर और 4AC में एक रिलेशन आएगा, वहाँ से आप c पे रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो। c का रेस्ट्रिक्शंस कैन प्रोपोगेट विद b रेस्ट्रिक्शंस, और फिर वो उसके वाया a रेस्ट्रिक्शंस पे जा सकते हैं। अब देखिए कैसे बहुत ही स्मार्टली और चालाकी से अपन क्वेश्चन को जो है वो ट्रैक कर पाया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो है ये आप इतने जो इसके बाद जो मैंने इतने केस लिया, क्या ये इम्पोर्टेंट था? ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं था। अब देखो क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है जो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो एक्चुअली आप a का वैल्यू 4 से प्ले करने का जरूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर रूट्स डिस्टिंक्ट है फिर अल्फा बीटा एंड 1 माइनस वो जो मैंने अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा किया, इक्वलिटी केस कब आएगा यहाँ पे 1/16 और 0, मैंने ये लिखा था, 0 तो आएगा ही नहीं क्योंकि अल्फा कैन नॉट बी 0।
अब इक्वलिटी केस के लिए रूट्स तो इक्वल हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स हाफ, लेकिन रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से मैं इक्वलिटी हटा सकता था। अब जैसे ही मैं इसको इक्वलिटी हटा दूंगा, आप डायरेक्टली बोलोगे मेरे पास जो कंडीशन था वो है सी टाइम्स ए माइनस बी प्लस सी विल बी लेसर देन, स्ट्रिक्टली लेसर देन ए स्क्वायर बाई 16 और 0, और इसका मेरा मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम वो तो 1 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर बाई 16 जो है वो डेफिनेटली बड़ा था 1 से, ए स्क्वायर जो होगा वो 16 से भरा होगा, मतलब ए स्ट्रिक्टली 4 से भरा होगा। तो मैं ए का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 5 से ही मैं प्ले करना स्टार्ट करूँगा। अब ए 5 को रख के बी का रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि सी में 1 रखा हूँ, राइट। और आपको पता है अगर मैं ए इक्वल टू बी रख दूँ, ए इक्वल टू बी रख दूँ तो फिर ये मिनिमम अचीव हो रखा था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो मैं 5 5 और 1 रखूँगा एंड दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तब देखो एक बार इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद, यहाँ के बाद ये करना, ये जो भी मैंने किया वहाँ से यहाँ तक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आप उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से इस लॉजिक को कर सकते थे, लेकिन इंस्टेड आई फर्स्ट गेव यू ऑल पॉसिबिलिटीज, जो आपको पूरा फील आ जाए क्वेश्चन करना क्या चाह रहा था, राइट। सो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम एंड यू सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। आप कैसे सोचते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। अब सपोज अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, लेट्स ट्राई दैट क्वेश्चन। तो ये वो रखा है, देयर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेट्स से पी एक्स इक्वल्स 0 बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स ए इज नॉट 0, और इसका रूट्स है x1 और x2, सच दैट x1 a स्क्वायर प्लस माइनस x2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड 3 टाइम्स ऑफ x1 का पावर 5 प्लस x2 का पावर 5 इक्वल्स 11 टाइम्स ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, ठीक है। एंड ये जो क्वाड्रेटिक है पी एक्स वो दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज नेचुरल नंबर। आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रूट पी माइनस क्यू। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन इज फॉर व्हाट ए क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज रूट्स माइनस पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। इसका दो रूट होना चाहिए, पी माइनस क्यू एंड माइनस पी माइनस क्यू। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हो, आपको न्यूटन सम के द्वारा इसको रिलेट करना होगा, राइट। x1 5 x2 5 x1 क्यू x2 क्यू, where x1 x2 are the roots of this, and again similarly x1 square plus x2 square plus minus को 5, that we need to check। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से whether it's plus minus or plus, in fact suppose ये plus हो, there is slight printing mistake in your assignment which I have given। so we have, अब सबसे पहले तो x1 5 plus x2 5 by x1 cube plus x2 cube is 11/3। अब एक तो तरीका है, आप एक्स स्क्वायर पता है तो इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करो, दिस इक्वल्स 0 को, फिर एक्स क्यूब को लिखो लीनियर के टर्म में, क्योंकि अगेन वी नो x1 स्क्वायर इज क्यू माइनस पी x1 बिकॉज रूट्स विल सेटिस्फाई। ऐसे ऐसे करके आप x1 5 को लीनियर में रिड्यूस कर सकते हो, x1 क्यूब को भी। दूसरा तरीका पावर 5 को ट्राई करो स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक करने का, सो आई कैन राइट दिस इनटू होल क्यूब प्लस x2 होल क्यूब। मेरे पास लेफ्ट ओवर आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर टाइम्स x1 प्लस x2, देख सकते हो, क्योंकि जो बचेगा वो x1 क्यूब x2 स्क्वायर प्लस x2 क्यूब इंटू x1 स्क्वायर, so this divided by a cube plus b cube, this is 11/3।
अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 5। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ ये और ये ब्रैकेट को, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 5 माइनस देखने को बनेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 प्लस x2, और नीचे में a क्यूब प्लस b क्यूब को फिर से लिख दो a प्लस बी टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट विल गिव 11/3। तो बहुत कुछ खास मैनिपुलेशन है नहीं, दिस विल कैंसिल दिस एक्सप्रेशंस। अब अपने अपने पास ये जो फाइनली आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर फिर से 5 दे रखा है, फाइनल मेरे पास आ गया 4/3 x1 x2 होल स्क्वायर बाई 5 माइनस x1 x2। अब x1 x2 को क्वाड्रेटिक से आप रिलेट कर दो, तो यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना। इफ x1 x2 आई विल टेक t, तो इक्वेशन मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 0। क्लियरली ये 60 है, तो आप इसका रूट्स t जो आएगा वो 2 और माइनस 10/3 आ रखा है। रूट्स निकालोगे बिकॉज फैक्टर t माइनस 2 एंड t प्लस 10/3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आइदर x1 x2 मेरे पास 2 होने वाला है और x1 x2 माइनस 10/3 होने वाला है। अगर x1 x2 2 हुआ ये कंडीशन, तो यहाँ से मैं a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ये तो 5 है क्वेश्चन में, और ये तुम्हारे पास 2 हो गया, ये 9 हो गया। इसका मतलब सम ऑफ रूट होल स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 2 टाइम्स माइनस 10/3। सॉरी, सम ऑफ रूट जो है वो 9 आ गया। क्या कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ से जो सम ऑफ स्क्वायर्स आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10/3। तो ये तुम्हारा माइनस 5/3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट्स जो है वो रियल दे रखा है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है वो रियल है क्योंकि x1 x2 जो है वो रियल नंबर है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन। तो अगर x1 x2 रियल होगा तो सम ऑफ स्क्वायर जो होगा स्क्वायर ऑफ रियल नंबर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक्चुअली दे रखा था क्वेश्चन में ये रियल रूट्स है इसके। अब जैसे ही x1 प्लस x2 होल स्क्वायर आपका 9 आ गया, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो p 3 है और q मेरे पास 2 है। तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस b प्लस 4x। अब मैं सेकेंड क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, तो इसका रूट्स मेरे पास कितना आ गया p और q, p प्लस q, तो एक -5 और 1 ये आएगा। अब ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया फिर। ठीक, तो -5 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी प्लस 4, ठीक है ना। या तो 4 होगा एंड b का वैल्यू जो आएगा आपके पास -5 होगा। यहाँ से ग्रेटेस्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1, बी का भी वैल्यू पता है, दैट इज़ 4। तब ये क्वांटिटी कितना होगा, ये 4 और 5 के बीच में डांस करेगा। सो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 विल डेफिनेटली बी लेस देन 5 एंड मोर देन इक्वल टू 4। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, ये वाले और ये वाले को सेपरेटली। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ए बिलोंग्स टू -1 से 5 माइनस 3√5/2 यूनियन 5 प्लस 3√5/2 से 6। ये आंसर था इस क्वेश्चन का। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक नहीं था, जस्ट द पॉइंट वाज आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो रिलेट करके, क्योंकि इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपके रैंकर सीरीज में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू आप प्रॉब्लम को इस तरीके से अटैक कर सकते हो सिंपल वे में। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्योंकि ये बोल रहा है जो अगर
मेरे पास दो क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 0, और दूसरा, और इसका रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। दूसरे क्वाड्रेटिक अपन पास है -2 × a+1x प्लस a × a-1 0, और इसके रूट अल्फ़ा, गामा और डेल्टा है। अभी देखो क्या मज़ा आने वाला है, गामा और डेल्टा है। तो सवाल है क्या इसका रूट्स कुछ अच्छा है क्या फर्स्ट वाले इक्वेशंस का? तो हाँ, क्योंकि आप देख सकते हो इसके रूट्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर ही है। यहाँ पे भी -2x प्लस 1 नहीं आ रहा है, तो ठीक है। अब अगर मेरे पास सवाल है ना, जो इफ़ अल्फ़ा बीटा, अगर अल्फ़ा बीटा जो है दिस बिलोंग्स टू गामा डेल्टा, मतलब पहला इक्वेशन का रूट्स जो है वो दूसरे इक्वेशन के रूट्स के बीच में है। अब देखो दूसरा इक्वेशन का मानो गामा और डेल्टा रूट्स है। अब बोल रहा है पहला इक्वेशन तो अपवार्ड पैराबोला होगा, इसका रूट्स इस दोनों के बीच में अल्फ़ा और बीटा। तो आपको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, एंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, एक तो तरीका आप अल्फ़ा बीटा को डायरेक्टली निकाल लो यहाँ से, तो क्या वो निकालना मुश्किल है? बहुत मुश्किल यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अल्फ़ा बीटा भी यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जो आप रिलेशन ऑफ रूट्स का यूज़ करो, या लोकेशन ऑफ रूट्स वाले का यूज़ करो, तो उससे भी तुम आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ तो अल्फ़ा बीटा निकालना ही आसान हो गया, क्यों? क्योंकि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को एक साथ लिख दिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए और 1 माइनस। ये दो वैल्यू आपको यहाँ से दिख गई। एक वैल्यू अगर मेरे पास 1 प्लस ए है तो दूसरा 1 माइनस ए आ जाएगा। अगर मैं बीटा को मान लो 1 प्लस ए मानूँ तो अल्फ़ा को 1 माइनस ए मानूँ, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, और गामा डेल्टा यहाँ है, राइट। अब यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो, जो अगर मैं फंक्शन को इसको एफ ऑफ एक्स मान लूँ, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूँ सेकंड वाले फंक्शन को, देन आई कैन टेल एफ ऑफ 1 माइनस ए पे नेगेटिव आ रहा है, 1 प्लस ए पे नेगेटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ 1 प्लस ए इज लेस देन 0, which gives 1 plus a whole square minus 2 times of 1 plus a whole square plus a times of a minus 1 less than 0, ये आएगा। तो ये चीज़, ये क्वांटिटी जो है यहाँ से आ रहा है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज लेस देन 0, फिर इसको माइनस ए कर देते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए माइनस 1 लेस देन 0। तो शायद यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। तो व्हाट विल दिस विल बिकम ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ ए प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। अच्छा, ये कैंसिल, तो माइनस 3a प्लस 1 लेस देन 0, यहाँ से a इज मोर देन -1/3, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन यहाँ है। सेकेंड रिलेशन क्या क्या, 1 प्लस ए पे जो मेरे पास वैल्यू है एफ ऑफ 1 प्लस ए पे, तो मैंने कैलकुलेट किया 1 माइनस ए पे, ये भी छोटा होगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दैट प्लस ए इंटू ए माइनस 1, और इसको आप इवेलुएट कर रहे हो तो ए माइनस 1 इंटू 4a प्लस 1 इज लेस देन 0, दैट गिव्स a बिलोंग्स टू -1/4 7, ठीक है भाई। दो कंडीशन, तो फाइनली इस दोनों का इंटरसेक्शन जो आया, इस दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि देखो अगर ये दोनों पॉइंट पर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, 1 माइनस ए पे भी नेगेटिव आ रहा है, और ये तो डेफिनेटली रूट्स जो होगा
रूट जो होगा क्वाड्रेटिक का वो इसके बाहर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपवार्ड पैराबोला है, और अगर ये दोनों पॉइंट पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसको इन्फिनिटी पे फिर ऊपर जाना है। दिस नेगेटिव गारंटी कर रहा है, इनफैक्ट वन नेगेटिव ही गारंटी कर रहा है जो डी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये पक्का है जो रूट्स जो कटेगा वो इसके बाहर ही, इस रीजन से बाहर ही कटने वाला है, कहीं पे बाहर में जाकर अल्फा डेल्टा। तो दिस टू कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट इन इटसेल्फ। ये कंडीशन और ये नेसेसरी और सफिशिएंट है ये बताने के लिए दोनों का दोनों रूट इस विंडो से बाहर भाग गया। तो अब इस दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, ए -1/3 से बड़ा होना चाहिए और ए बी उसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से तो ए का सिर्फ एक ही वैल्यू आया, ए का वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि इस बीच में इंटीजर वैल्यू 0 है और 0 जो है वो पॉजिटिव होगा -1/3। तो मेरे पास जो आंसर आया इसका, इस क्वेश्चन का, वो दैट इज ए इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसमें और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मैं ये पूछ सकता हूँ जो अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो ए का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, अगर एक रूट कॉमन है दोनों इक्वेशन के तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर मैं एक नया क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 बनाना चाहूँ, इफ़ एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है, तो अब तो हम चेक कर लेंगे ना। मान लो 1 प्लस, क्योंकि रूट मुझे पता ही है, अगर 1 प्लस ए इज़ कॉमन रूट, सी आर अगर ये है तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा सेकेंड इक्वेशन को भी। तो 1 प्लस ए होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ए इंटू ए -1 इज 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू, जैसे मैंने सॉल्व किया फर्स्ट इनइक्वालिटी एग्जैक्टली -1/3 यहाँ इक्वालिटी हो जाएगा। केस 2 हो जाएगा इफ़ 1 माइनस ए इज सी आर कॉमन रूट, तो फिर 1 माइनस ए सेटिस्फाई करवा दो। तो कभी कभी जेई वाले भी जो है, अब देखोगे ये क्वेश्चंस देते हैं। अब ये क्वेश्चंस में ए आर 1 सीरीज में क्यों रखा, तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 और -1/4 हो जाएगा। 3 पॉसिबल वैल्यू मैं इसलिए रखा ना, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे अननेसेसरी ज़्यादा कंडीशन डालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास रूट्स जो है वो ए और बी के बीच में है और क्वाड्रेटिक अपवार्ड पैराबोला है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज जस्ट एफ ए लेस देन 0 एंड एफ बी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि दिस कंडीशन विल इटसेल्फ इम्प्लाई दैट डेफिनेटली डी इज पॉजिटिव। तो इस दोनों कंडीशन से ये ऑटोमेटिकली इम्प्लाई हो जाएगा, और ये वो भी इम्प्लाई करेगा जो एक रूट जो है वो बीटा से बी से बड़ा होगा और दूसरा जो होगा वो ए से छोटा होगा। हाँ, वर्टेक्स कहीं हो सकता है, देयर इज नो गारंटी जो वर्टेक्स इस ए बी के बीच में ही हो। वर्टेक्स तो ग्राफ तो ऐसे भी एस्क्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू पे अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव ले रहा है और अपवार्ड पैराबोला है, इनफैक्ट मान लो अगर कोई भी एक वैल्यू 1 पे क्वाड्रेटिक का आंसर नेगेटिव है एंड यू नो ए इज पॉजिटिव, तो डी तो पक्का पॉजिटिव होगा ही। क्यों? क्योंकि पैराबोला का फिर आसमान लोग तक पहुंचना है इस नेगेटिव से लेके, एंड इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट मस्ट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, और इस टाइप के बहुत ही और सेशंस को आप चेक कर सकते हो हमारे इस चीज़ पे प्लेलिस्ट में। चलो एक मैं और क्वेश्चंस करता हूँ जो कि काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टार बैचेज में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस अवेलेबल भी होते हैं। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है एफ ऑफ एक्स जो कि टी एक्स स्क्वायर -2t - 1x, सिंपल क्वाड्रेटिक विद टी एज ए पैरामीटर 5t - 1 दे रखा है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्लियरली टी को 0 नहीं होना होगा। अब ये बोल रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू देन टी मस्ट लाइन द इंटरवल। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेता है, तो अब देखो, अब अगर टी पॉजिटिव है तो मेरे पास ग्राफ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन इट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो टी पॉजिटिव है तो मेरे पास कैसा ग्राफ होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है, सो इट विल टेक पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ। क्या ये इस टाइप का टच कर सकता है, क्या टच कर सकता है? नहीं, बिकॉज अदरवाइज इट विल टेक ओनली पॉजिटिव और 0। इफ़ इट टेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू तब तो ये पक्का हो गया जो डी जो है, ये आप ऐसे सोच सकते हो, डी जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इसके अलावा भी क्या मैं कुछ यहाँ पे थॉट प्रोसेस लगा सकता हूँ क्या? तुम सोचो, क्या यहाँ पे कुछ और थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों ले रहा है तो?
हाँ तो सही है ना बाबू, डायरेक्टली यहाँ पे मैं बोलूँगा डी जो है वो पॉजिटिव होगा, और क्या ही थॉट प्रोसेस होगा। और दिया गया बी ए स्क्वायर माइनस 4t to 5t minus 1 negative. अब d positive will take care of this case also when t is negative. Still sometimes it will take positive and negative. और इसको आप सॉल्व करोगे, अब ये इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। सो t is -1/4 से 1/4, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर क्योंकि वी हैव टू फोर्स t is not 0। तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ये फंक्शन टेक्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो फिर आप बोल सकते हो कि t का ये वैल्यू। अब अगर सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का मैं ये बोल दूँ, तो f of x is non negative for all x, f of x is non negative for all x belongs to R, तो फिर t का वैल्यू क्या आएगा? तो फिर आसान है क्योंकि अब मेरे पास या तो t पॉजिटिव होगा या t निगेटिव होगा। अगर t पॉजिटिव होगा तो f ऑफ x नॉन निगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल x के, ये ऊपर का ऊपर ही होना चाहिए, या फिर ये टच कर देना चाहिए, राइट? फिर भी नॉन निगेटिव हो गया, या तो जीरो होगा, नहीं टी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर टी निगेटिव होगा तो या तो ग्राफ ऐसे होगा या फिर ग्राफ टोटली नीचे होगा। टोटली निगेटिव होगा तब तो ये निगेटिव हो गया, एंड इट्स स्टिल निगेटिव फॉर सम वैल्यू, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो विल गिव द आंसर। वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डी लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो आप समझ रहे हो, एग्जैक्टली इसके बाहर होगा विद नॉट टी। लेकिन व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज टेलिंग एफ ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव फॉर ऑल नॉन निगेटिव एक्स। So f of x should be greater than equal to 0 for all x greater than equal to 0, then find t। अब ये इंटरेस्टिंग है, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल नेगेटिव। तो अब चलो अब केस लेते हैं। तो सबसे पहले तो t अगर लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो ये होगा जो टच करेगा, नहीं तो कट करेगा। और एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो नेगेटिव ही है, ये ऑलवेज नेगेटिव है। t लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ t ग्रेटर देन 0। अब t ग्रेटर देन 0 में भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, नॉन नेगेटिव है, या तो ग्राफ पूरा ऊपर के ऊपर चले जाए, बट दिस टाइम आई वांट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट्स बी पॉजिटिव। मतलब या तो ग्राफ फिर ऐसा चले जाए, मतलब वन रूट इज 0 अदर रूट इज नेगेटिव, तो ये पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ना, जो ग्राफ लेट्स से दिस इज x एंड y एक्सिस, graph is totally ऐसे ही है, both root is negative, then it's still fine because for positive x you see all these height are positive, just be one positive x में ये आएगा, ठीक। तो इसका मतलब वी हैव टू पॉसिबल सिचुएशंस, मतलब एक तो ये होना चाहिए, या तो आप बता दो d लेस देन 0, खत्म गेम हो गया क्योंकि ये पूरा ऊपर ही हो गया। सो यू टेक d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, और दिस सिचुएशन, तो ये सिचुएशन क्या है, दिस सोच d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ रूट होने चाहिए। नेक्स्ट f0 जो है वो आइदर 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, आइदर इट विल बी अबव और इट विल पास थ्रू 0। नेक्स्ट वर्टेक्स शुड बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब माइनस बी बाई 2a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप ये कंडीशंस फाइंड करोगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से तो मेरे पास आ जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सो t बिलोंग्स टू -1/4 से 1/4 एज यूजुअल। फिर f0 की बात करें तो मेरे पास 5t माइनस 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो t इज मोर देन इक्वल टू 1/5। अब अगर मैं माइनस बी बाई 2a का बात करूँ तो 2t माइनस 1/t लेस देन इक्वल टू 0, दैट फोर्सेस t टू बी 0 से हाफ। इफ आई टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री कंडीशन, इसका इसका और इसका, तो मेरे पास यहाँ से जो आंसर बनने को मिला दैट बिकम्स t बिलोंग्स टू 1/5 से 1/4। दिस इज फ्रॉम केस 1, केस 1। अब केस 2 जो है वो ऐसा ग्राफ कब आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा व्हेन t इज पॉजिटिव एंड d इज लेस देन 0।
तो चलो t पॉजिटिव और d लेस देन 0, तो दैट विल गिव t इज मोर देन 1/4 यहाँ से। तो आई हैव टू टेक केस 1 यूनियन केस 2, क्योंकि दोनों हो सकता है एज अ फाइनल आंसर। मेरे पास t का फाइनल आंसर जो आया वो 1/5 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड 1/5 इज इंक्लूडेड, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको बस एक विजुअलाइजेशन अगर क्लियर हो जा रहा है तो आप एक बार ग्राफ बना दो, वहाँ से विजुअलाइजेशन जो है वो टोटली क्लियर हो जा रहा है आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, राइट। तो आई एम श्योर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे, और आसानी से इसको आप देख सकते हो तो कैसे हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। तो एक बार जब आप ग्राफ प्रॉपरली बना लेते हो तो फिर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही सिंपल दिखने लगता है, बहुत खतरनाक आपको दिखता नहीं। कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो और मैनिपुलेटिव ढंग से आपको लिखे रहेंगे, राइट। तो प्लीज़ आप उसमें मैनिपुलेट मत हो जाना। अगर आपको एक और क्वेश्चंस चाहिए तो देखो, जैसे एक क्वेश्चंस जो है वो रिसेंटली जेई में ऑलरेडी पूछा गया है मेंस टाइप के एग्जाम में, जिसमें सपोज आपको दे रहा है जो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स के प्लस 1/k और k प्लस 2/k+1 है, ये दे रखा है। दीज टू वैल्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना होता है a/a+b+c होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो तरीका है, चलो भाई इसका रूट्स है तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें, मतलब a+b निकालें, a+c निकालें। लेकिन इसको स्मार्टली भी आप बना सकते हो। सबसे पहले अगर मैं इस रूट्स अल्फ़ा की बात करूँ तो इट्स 1+1/k, और बीटा की बात करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 1+1/k+1, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ -1/k, 1 माइनस बीटा इज़ -1/k+1। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, a+b+c जो है वो कुछ नहीं है, अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली आई कैन राइट ax² प्लस bx प्लस c एज a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यही मैं लिख सकता हूँ। और a+b+c एंड अल्फा इज a टाइम्स x माइनस वाट एवर k+1/k इंटू x माइनस k+2/k+1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब तुम x को 1 पुट कर दो, तो x 1 पुट करोगे तो a+b+c/a डायरेक्टली 1 माइनस 1/k आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1/k+1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 1/k इंटू k+1 इसका होल स्क्वायर। आपसे उल्टा पूछा जा रहा है, तो इस दिस वैल्यू इज दिस, ऑफ कोर्स a+b+c होल स्क्वायर इज k² प्लस k का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो k² प्लस k को मैं k+½ होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये 3/4 आ गया होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, तो ओवरऑल इसका मिनिमम वैल्यू 9/16 होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो दैट्स 9/16, 9/16। तो समटाइम्स स्मार्टली भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक बार ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपसे, कभी कभी दे देगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट। और आपसे पूछ देगा जो अगर अल्फ़ा और बीटा इसका रूट्स है तो फाइंड करें 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस बीटा, ऐसे ऐसे। तो अब आप इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट,
आप एक्चुअली क्या कर सकते हो इसको, सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ रूट, सो इट्स कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब ये आइडेंटिटी है ट्रू फॉर ऑल एक्स, नॉट नेसेसरली रियल, आइडेंटिटी हो गया। इसमें अगर अपन x को -1 रख लेते हैं तो a माइनस बी प्लस सी, इसका आ जाएगा a इंटू वन प्लस अल्फ़ा इंटू वन प्लस बीटा। देखो कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। और अगर तुम इसमें -2 रख लेते हो तो यह आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी इज a टाइम्स 2 प्लस अल्फ़ा इंटू 2 प्लस बीटा। अब देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 प्लस अल्फ़ा इंटू 2 प्लस बीटा जो है वो मेरे पास a माइनस बी प्लस सी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी बाई ए स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या मैं आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछ सकता हूँ क्या, मतलब इसका मिनिमम। अब अगर मान लो मैं बोल दूँ ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, सो दैट अल्फ़ा और बीटा जो है वो रियल रूट है। तो अब मुझे बताओ, सपोज क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, अब तो ये खतरनाक क्वेश्चन हो गया। तो एक तो देखो सबसे पहले मिनिमम a माइनस बी प्लस सी जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये नेचुरल नंबर, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा? नहीं, ये पक्का है जो ए स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं और कंस्टेंट डालूँ, जैसे इसके रूट्स को मैं 0 से -1 से 0 रख दूँ या 0 से 1 रख दूँ, तो फिर बोल सकते हो सिमिलरली एज फर्स्ट क्वेश्चन इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा जब a इक्वल टू बी और c 1 आ जाएगा, उस केस में फिर ये वैल्यू आएगा। तो मतलब यहाँ पे आप डिस्क्रिटाइज प्रॉब्लम को भी क्रिएट किया जा सकता है, राइट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे इस आइडिया पे ए बी सी नेचुरल नंबर रख के क्रिएट किया जा सकता है। उससे भी बहुत बार थॉट प्रोसेस जो होता है वो डेवलप होता है, जो आप कैसे उस चीज़ों को सॉल्व करते हो, ठीक है। कभी कभी क्वाड्रेटिक जो है, एक लास्ट एग्जांपल ले लो, एक दूसरे सेंस से भी सॉल्व होगा। जैसे मान लो अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स, इसको 0 रख दिया, अब मैं बोल दिया इसका कितना सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब एक बार देखो, एक तरीका है ना जो कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी भी लगा सकता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस कॉस एक्स क्यों लगा सकता हूँ, आई जस्टिफाई, प्लस माइनस बी ए स्क्वायर, बी का ये काम कर रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 इसी, तो प्लस 4 साइन एक्स बाई 2। तो एक्स जो है वो उससे इस हिसाब से रिलेटेड है, राइट, एक्स जो है वो उससे इस हिसाब से रिलेटेड है। आप बोल सकते हो जो ठीक है भाई, इसका मतलब 2x प्लस कॉस एक्स जो होने वाला है मॉड, वो मेरा रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स विच मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन के बराबर होगा। यहाँ से मेरे पास एक रेंज भी आ रहा है, अब देख लो क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी मैं बोल सकता हूँ माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 प्लस 4 है तो -5, ये मेरे पास आ गया 5 माइनस साइन माइनस 2 होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो अब देखो, अब इसका जो होगा वो साइन तो अपने मैक्सिमम औकात 1 पे जाएगा और मिनिमम औकात -1 पे। तो ये क्वांटिटी जो होगा वो जब मिनिमम कब होगा, जब ये 1 पे आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ठीक है। और ये मतलब ये पूरा क्वांटिटी जो होगा वो ऑलवेज लेस देन अपने मैक्सिमम कब जाएगा, जब समथिंग s-2 होल स्क्वायर 0 हो जाए, लेकिन ये तो 0 होगा नहीं, तो साइन जब 1 पे जाएगा तो 1 पे जाएगा, तो ये 1 5 माइनस 1 4 मतलब 2 पे जाएगा मिनिमम। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2x प्लस कॉस एक्स, जो भी x वैल्यू आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 2 से छोटा ही रहा होगा, ठीक है। 2x प्लस कॉस एक्स का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली 2 से छोटा ही रहा होगा। तो आप ये देख सकते हो, अगर इसमें ट्रायंगल कैलकुलेटर लगा दूँ तो मॉड ऑफ 2x
प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है सम ऑफ टू साइड ग्रेटर इक्वल टू थर्ड साइड मॉड 2x प्लस कॉस एक्स। और ये क्वांटिटी बोल रहा है ये खुद 2 से छोटा है, 2 होगा, लेकिन 1.5 होगा, 1.6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना कंक्लूड कर सकते हो जो इसका डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड, क्योंकि मॉड 2x माइनस मॉड कॉस एक्स का मॉड जो होने वाला है विल बी डेफिनेटली लेसर देन 2x प्लस कॉस एक्स, और ये 2 से छोटा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 मॉड एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड जो होगा वो डेफिनेटली 2 से छोटा होगा इसका मॉड। तो अब देखो एक एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, यहाँ पे ये कुछ नहीं, एक क्वालिटिक ही है, क्वालिटिक से ही आप सॉल्व करिए। अब सवाल है जो क्या मैं वेरिएबल के लिए भी क्वालिटिक अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप प्रूफ करते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप 4a से मल्टीप्लाई करते हो या a से करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं पता है ना, वेदर a वेरिएबल या कांस्टेंट है, रियल इमेजिनरी है। दैट प्रूफ इज वैलिड फॉर एंटायर वर्ल्ड, वेदर a b c इज कांस्टेंट, वेरिएबल, इमेजिनरी, रियल, सबके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला वैलिड होता है। I hope you enjoyed this lecture, understood the tactics behind quadratic equation solving. Thank you. Have a good day.